अगर यहाँ से मौलाना अख्तर को उठा दिया जाए या आपके इमाम मौलाना इमरान साहब को उठा दिया जाए या कारी अब्दुल वाहिद साहब को उठा दिया जाए कि हजरत ये रोशनी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, आप ज़मीन को भी छोड़ दें और उसका भी सहारा न लें और दरमियान में आके इस रोशनी पे बैठ जाएं, तो ये बैठ जाएंगे? बैठ सकेंगे? या आप में से कोई बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे ना। और नबी के लिए क्या आया? बुराक। बुराक बर्क से है, पता चला वो लकड़ी की सवारी नहीं थी, वो लोहे की सवारी नहीं थी, वो फाइबर की सवारी नहीं थी, बल्कि नूर की सवारी थी जो एक रोशनी की मानिंद थी। अब जरा सा जहन को करीब कीजिए, उस रोशनी में बैठने वाला को भी उतना लतीफ होना चाहिए जितना लतीफ ये रोशनी है, उतना ही लतीफ उस बैठने वाले को भी होना चाहिए। अगर नबी हमारे तरह कसीफ हो जाते, अगर नबी हमारे तरह खाकी हो जाते तो उस रोशनी पे नहीं बैठ सकते थे। पता चला न नबी की तरह हम हैं न हमारे तरह नबी है, बल्कि नबी भी नूर है, इसलिए नूर पे सवारी कर रहे हैं। नूर पे सवारी करने के लिए नूर का होना जरूरी है। अगर नूर ना हो तो वो नूर पे सवारी भी नहीं कर सकता है। नूर पे सवारी करने के लिए नूर का होना जरूरी है। पता चला इस रोशनी में जिस तरह हम नहीं बैठ सकते हैं, आप नहीं बैठ सकते हैं, ये उलमाए किराम नहीं बैठ सकते हैं। अगर नबी भी हमारी तरह होते, नबी भी अगर खाकी होते तो हमारी तरह वो भी नहीं बैठ सकते। पता चला हमारी तरह खाकी बशर नहीं बल्कि नूरी बशर है, इसीलिए नबी उसमें बैठ सके। अब बैठ के चले, कहाँ चले? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा गए तो देखा कि तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं। गौर कीजिएगा, इसके बाद में बुखारी शरीफ के हवाले, ये तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ के हवाले से हदीस की तर्जमानी करूंगा, लेकिन पहले इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा। तमाम अंबिया किराम वहाँ मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। अब अक्सा में जब सवारी पहुंची है तो सब बस्ता वो अंबिया किराम खड़े हैं। मालूम ऐसा हो रहा है कि तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए सफ लगाकर खड़े हैं और किसी आने वाले इमाम का कन्फर्म हो कि इमाम आ रहा है और अब यकीनन आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इख्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, इस अंदाज से वो तैयार हैं। इतने में जाके सवारी पहुंची है और पहुंचने के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है कि मुकब्बिर की जगह खाली है और इमामत की जगह खाली है। हजरत जिब्रील जाते हैं, मुकब्बिर की जगह खड़े हो जाते हैं, मेरे नबी को इमामत की जगह बढ़ा देते हैं। अब यहीं से मैं और एक मिजाज देना चाहता हूँ। खुदा अपने नबियों में से जिसे चाहता है गैब का इल्म दे देता है। खुदा अपने नबियों को जिसे चाहता है गैब का इल्म दे देता है। वरना मेरे नबी ने कौन से मोबाइल से कॉल कर दिया था अंबिया किराम को कि मैं मस्जिद अक्सा आ रहा हूँ, आप लोग वहाँ सब लगा के खड़े रहिएगा। उस वक्त तो मोबाइल का दौर था क्या? नहीं था ना। और तमाम नबी क्या हैं? वहाँ इस्तिकबाल में खड़े हैं और इब्तिदा के लिए खड़े हैं, सफ लगा के खड़े हैं। अब जरा सा आगे बढ़िए, बढ़ने के बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए। मेरे नबी आगे बढ़े हैं, मुकब्बिर की जगह हजरत जिब्रील अमी आए और आने के बाद मेरे नबी इमामत के लिए आगे बढ़े हैं। अब इमामत फरमा रहे हैं किसके? जिसमें रसूलाने इज़ाम भी हैं, अंबियाए किराम भी हैं। याद रखिएगा। और एक बात और, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो एक और इल्म में इजाफा कर लीजिए। हजरत जिब्रील भी फरिश्तों में, कुछ फरिश्ते रसूल हैं, उनमें से एक हजरत जिब्रील भी हैं। फरिश्तों में से भी कुछ फरिश्ते अल्लाह के रसूल हैं, उनमें से एक कौन है? जिब्रील अमीन भी हैं। अब आइए आगे बढ़िए।
मुकब्बिर की जगह पे जिब्रील खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर आप इंतजार करते हैं, रास्ता देते हैं मेरे नबी को इमामत की जगह के लिए। नबी इमामत की जगह गए। अब इमाम आगे होता है। आपके यहाँ भी मौलाना इमरान साहब इमामत करते हैं तो ये आगे होते हैं या पीछे होते हैं? आगे होते हैं ना। अगर मुअज्जिन हो तब भी पीछे, अगर मुक्तदी हो तब भी पीछे, कोई आलिम हो मुक्तदी तब भी पीछे, कोई कारी हो तब भी पीछे, अगर कोई हाजी हो तब भी पीछे, कोई आबिद हो तब भी पीछे, कोई जाहिद हो तब भी पीछे। यानी जितने लोग हैं तमाम के तमाम लोग पीछे हैं। अब आगे इमाम होते हैं। बेआइन ही ऐसे ही मस्जिद अक्सा में मेरे नबी आगे, तमाम अंबिया पीछे। अब यहीं से हमें मिजाज मिलता है। आदम का सर झुकता है तो नूह तक पहुंचता है, नूह का सर झुकता है इब्राहिम तक पहुंचता है, इब्राहिम तक का सर झुकता है मूसा तक पहुंचता है, मूसा का सर झुकता है ईसा तक पहुंचता है, ईसा का सर झुकता है इमामुल अंबिया के कदमों तक पहुंचता है। पता चला जहां से तमाम नबियों का इंतहा है वहीं से मेरे नबी की इब्तिदा है। यही तो वो राज था जो मस्जिद अक्सा में जाके रब ने जाहिर कर दिया। ए महबूब तेरी इब्तिदा वहां से होगी जहां मखलूक की इंतहा होगी। ए हबीब तेरे मकाम और तेरी मंजिल की इब्तिदा वहां से होगी, तेरे मर्तबे का इब्तिदा वहां से होगी जहां तमामों की इंतहा हो जाएगी। और जरा सा जहन को करीब कीजिए और करीब करने के बाद समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक तो सभी लोग मानते हैं कि हाँ मस्जिद अक्सा से लेकर मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जिक्र कुरान में है। अब वहां से आगे बल जिस्मानी थोड़े गए हैं, रूहानी तौर पर गए हैं। अब जिस्मानी तौर पर गए हैं या रूहानी तौर पे गए हैं। अब जरा सा चलिए मुस्लिम शरीफ की तरफ चलते हैं, लेकिन एक मर्तबा दुरूद पाक सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातु सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह। अब चलिए हदीस के हवाले से बोलते हैं। अब यहाँ से जब सवारी आगे बढ़ी, पहले आसमान पे पहुंचे। बड़ी मुख्तसर में मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ निचोड़ आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लफ्ज ब लफ्ज हदीस नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि उसका निचोड़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आसमान पे पहुंचे, जिब्रील ने आवाज दिया, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, मन काना जिब्रील का मन माआ का माई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का लफ्ज सुनिए। जब वहां गए तो आवाज दिया कि दरवाजा खोलो। उधर से एक आवाज आई कि कौन? का मैं जिब्रील हूँ। का तेरे साथ कौन है? का मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उधर से आवाज आई, अहलन व सहलन मरहबा। आपका आना, आपका कदम रखना, आपका कदम रंजा फरमाना मुबारक हो। आवाज देने वाला कौन था? जब दरवाजा खोला है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। आदम यहाँ मस्जिद अक्सा में नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और आदम पहले आसमान पे दरवाजा भी खोल रहे हैं। काबिल गौर बात है। आदम यहाँ मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ रहे हैं और पहले आसमान का दरवाजा भी खोल रहे हैं। तो जिस आदम को, जिस नबी के सदके में आदमियत मिली है, उस आदम का ये हाल कि मस्जिद अक्सा में भी हो, पहले आसमान पर भी हो, और जिस रसूल के सदके में अगर तमाम को रिसालत मिली है, क्या वो यहाँ हाजिर व नाजिर नहीं होंगे? क्या वो हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं होंगे? जभी तो कुरान ने भी कहा था, वयकुनु रसूलु अलैकुम शहीदा, और तुम पर रसूल हाजिर और नाजिर हैं। पता चला वो रसूल
जिसे रब ने हबीब बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको रब ने खातिमुन नबीन बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको रसूलों का ताजदार बनाकर भेजा है, वो रसूल जिसको खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा है, वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। अब आप पैसरा की धरती पर अगर कहेंगे या रसूल अल्लाह तो ये शिर्क नहीं है। पैसरा की धरती पर कहेंगे